Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe, taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 18 August 2021 and day is Wednesday. And we will start our chapter 7. द फूड ऑफ इंडिया। अब इंडिया में किस किस टाइप के फूड खाए जाते हैं, यहाँ का फूड स्टाइल कैसा है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 42। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है आपको। यहाँ पे कुछ दालें वगैरह लेकर, मतलब फर्स्ट है आपको पल्स दाल एंड पुरप्पू एंड ग्रेन्स इन डिफरेंट कलर्स। आपको डिफरेंट कलर के दालें वगैरह लेनी है। 1/4 शीट ऑफ चार्ट पेपर, आपको चार्ट पेपर की 1/4 शीट लेनी है। अ पेंसिल, अ ब्रश एंड अ बॉटल ऑफ गम। ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द शीट, यूज द ब्रश एंड केयरफुली अप्लाई टू ईच पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अब आपको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है, जैसे भी आपको अच्छी लगे, फिर उनको गम लगा के आप उसको दाल वगैरह पेस्ट करके आप एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनानी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। आप अगर आप चाहें तो आप ये पिक्चर बना सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट पैरा। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। एज यू नो, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हर एक चीज़ में, हर एक कल्चर में, हर एक फूड स्टाइल में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड वियर डिफरेंट क्लोथ्स। अब यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स भी वेयर करते हैं। दे ऑल्सो ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और वो अलग अलग टाइप के फूड भी ईट करते हैं। यू नो वाई? आपको पता है कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब इंडिया के लोग जो हैं, कहीं पर जो है साड़ी चलती है, कहीं सूट चल रहा है, मतलब कहीं लोग सलवार कमीज पहन रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा वार्म ड्रेसेस पहन रहे हैं, वुलन्स क्लॉथ पहनते हैं, कभी कॉटन क्लॉथ पहनते हैं कहीं पे। तो ऐसा क्यों होता है? उनकी ड्रेसिंग स्टाइल में इतना डिफरेंसेस क्यों हैं? और उसके अलावा उनकी फूडिंग स्टाइल में इतना डिफरेंसेस क्यों हैं? कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई क्या, मतलब अलग अलग आप अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह पर चले आओगे तो अलग अलग आपको फूड स्टाइल और कल्चर मिलेगा। सो वाई इट इज़, ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स रीड इट। अब हमने जैसा कि लास्ट लेसन में रीड कर चुके हैं हम लोग कि हर एक चीज़ पे वहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के ड्रेसिंग स्टाइल होता है। जैसे कि वहाँ पे वार्म क्लाइमेट है तो वहाँ पे हल्के और ढीले कपड़े पहने जाएंगे, कॉटन की ड्रेसेस पहनी जाएंगी। और जहाँ पे ज़्यादा विंटर सीजन, मतलब ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पे वूलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। सबसे मतलब ज़्यादा डिफरेंट तो ये है, ज़्यादा बड़ा रीज़न तो ये है एक तो। और उसके अलावा आप वेजिटेशन पे जाएँ तो जैसा क्लाइमेट होगा वैसी वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करेंगी। या हो सकता है ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो ही नहीं रही हो, तो वहाँ के लोग जो है नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। मान लो कोस्टल एरिया में, सी एरिया में फ़िश बहुत जल्दी से अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ के लोग फ़िश वगैरह ईट करते हैं, है ना। सो इस कारण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि वहाँ पर जो है लोग अलग अलग तरह का इंडिया में फूड स्टाइल्स है। ओके, द टाइप ऑफ फूड इट एन प्लेस डिपेंड लार्ज ऑन द काइंड ऑफ ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रोन ऑन देयर। अब जो जिस टाइप का फ्रूट जिस किसी एरिया में खाया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ पर किस टाइप का ग्रेन ग्रो होता है, किस टाइप की वेजिटेबल्स होती है और किस टाइप के फ्रूट वहाँ पे ग्रोन होते हैं। अब वो फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स ग्रो होने का पूरी डिपेंडेंसी काय पे है? वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे और वहाँ की जो है लैंड फॉर्म पे डिपेंड करता है। ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ वेराइटी ऑफ। मूव ऑन टू पेज नंबर 48। सॉइल्स। अब इंडिया में बहुत प्रकार की जो है ऐसी कंट्री कि वहाँ पे बहुत तरह की सॉइल्स पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। सम सॉइल्स आर गुड फॉर क्रॉप्स लाइक राइस वाइल सम आर गुड फॉर व्हीट और बाजरा। अब कुछ जो सॉइल होती है जो राइस के लिए बेटर होती है, बेस्ट होती है, और कुछ मतलब सॉइल होती है वो बाजरा व्हीट जैसी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। द क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट भी इन चीज़ों को बहुत मतलब इफेक्ट करता है इन डिफरेंट प्लेस इन इंडिया। इस कारण डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट की टाइप की क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड वेजिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम प्लेसेस इट रेन्स हैवीली वाइल सम प्लेसेस आर ड्राई। अगर आप देखोगे कि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है और किसी प्लेस पे कम रेनफॉल होता है, ड्यू टू एट दिस फैक्टर द क्रॉप्स दैट ग्रो वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस कारण इस रीज़न के कारण हर एक मतलब प्लेस की जो क्रॉप्स है वो किसी और प्लेस से बहुत अलग होती है। हैंस ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन स्पेशल फूड। इस कारण इंडिया के हर एक पार्ट का एक स्पेशल फूड होता है।
In this chapter we will learn many interesting things about the foods eaten in India. अब इस चैप्टर में हम लोग जो है इंडिया के फूड स्टाइल के बारे में रीड करेंगे कि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप का जो फूड जो है ईट किया जाता है. ओके, सो हेरिटेज कॉर्नर. In ancient times, people from other countries केम एंड सेटल इन इंडिया. पुराने समय में जो लोग थे वो मतलब इस कंट्री में आए और वहाँ पे सेटल्ड हो गए, इंडिया में सेटल हो गए. बाहर से आए हुए लोग भी इंडिया में सेटल हो गए. देयर कल्चर एंड फूड हैबिट्स इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ द इंडियन. और उनके कल्चर और फूड हैबिट ने इंडियन कल्चर और उनकी फूड हैबिट को इन्फेक्ट किया, ठीक है, प्रभावित किया, सो इन्फ्लुएंस किया. द फॉर एग्जाम्पल मुगल डिशेज लाइक कबाब एंड बिरयानी कैम इनटू इंडिया विद द मुगल रूलर्स. अब जो मुगल डिशेज जो थी ना, जैसे कबाब और बिरयानी, ये जब मुगल्स आए थे ना इंडिया में, तब से स्टार्ट हो गई. इंडिया में भी ये चीज़ बहुत मतलब शौक से लोग ईट करने लग गए. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट फूड स्टाइल. मतलब हमने फूड स्टाइल के बारे में नहीं रीड किया, हमने ये रीड किया कि वाई इट इज़ डिफरेंट फूड स्टाइल इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट टाइप के फूड स्टाइल क्यों हैं. ओके, अब हम ये रीड करेंगे किस वेदर में किस टाइप की वेजिटेबल होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और कैसा उसको एटमॉस्फेयर चाहिए. ओके, सो थैंक यू फॉर. ओके, सो नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम. यू हैव टू रीड पेज नंबर 47-48 केयरफुली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय.